अगर कोई भी मरीज़ टिपिकल चेस्ट पेन के साथ जो सीने में दर्द हो इमरजेंसी में पहुंचता है तो देखा ये गया है सबसे पहला जो टेस्ट है वो ईसीजी होती है। ईसीजी की बिना पे दो तरीके से एमआई डायग्नोस किए जाते हैं, यानी मेजर हार्ट अटैक जिसको हम आम लफ्ज़ों में अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं, दूसरा नॉन एसटी एलिवेशन एमआई जो माइनर हार्ट अटैक होता है। आम आवाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मेजर और माइनर हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है। मेजर हार्ट अटैक जिसको स्टेमी एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं उसमें बर वक्त और फ़ौरन एंजियोप्लास्टी बहुत ज़रूरी है। देखा ये गया है कि अक्सर मरीज़ जो इमरजेंसी में लैंड करते हैं वो चेस्ट पेन और 90 मिनट के अंदर उनकी जो बंद शरेयान है वो खोल दी जाए तो मरीज़ को ना सिर्फ फ़ायदा होता है और फ्यूचर रिस्क कॉम्प्लिकेशन जो हार्ट अटैक की वजह से होने होते हैं उनसे बचा जा सकता है। दूसरा जो हमने आपको बताया माइनर हार्ट अटैक यानी नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई, उसमें देखा गया है कि मरीज़ के पास थोड़ा बहुत टाइम होता है डिसीजन मेकिंग के लिए और इंतज़ार किया जा सकता है, बट उसमें भी कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें फ़ौरन एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ सकती है। आमतौर पे जो एंजियोप्लास्टी हमारे सेंटर में की जाती है या एंजियोग्राफी हमारे सेंटर में की जाती है वो हाथ की शरेयान से की जाती है और 90% या 95% चांसेस यही है कि आपकी हाथ की शरेयान से एंजियोप्लास्टी हो जाएगी। 5% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको हमें मजबूरन टांग से करना पड़ता है। एंजियोप्लास्टी के बाद मरीज़ आमतौर पे उसी दिन डिस्चार्ज हो सकता है या उसके नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो सकता है। इसके साथ साथ जो कुछ ज़रूरी दवाएँ होती हैं वो मरीज़ के साथ जाती हैं और वो रेगुलर बुनियाद पर खाता है ताकि फ्यूचर रिस्क जो हार्ट अटैक दोबारा होने का ख़तरा है वो कम से कम हो जाए और स्टेंट या जो हमने स्प्रिंग लगाया है वो लंबे अरसे और पायदार अरसे के लिए चलता रहे।